तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2024-25 के बारे में कि आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाना होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट आप किसका लगा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आप किस किस का लगा सकते हैं और एड्रेस के लिए आपको क्या क्या प्रूफ चाहिए होंगे और एडमिशन फॉर्म मार्च मंथ में निकलेगा या नहीं निकलने वाला है। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट हम किसका लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप डीजी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप डीजी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर बच्चे के फादर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप बच्चे के फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के ब्याह पे भी बच्चे का डीजी कैटेगरी से फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। पर ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप बच्चे का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें, क्योंकि आपको बाद में भी जरूरत पड़ेगी ही, तो आप पहले से क्यों ना बनवा के रखें। तो आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर लेना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा मैंडेट नहीं है कि आप बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। आप फादर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। अगर दिल्ली के बाहर के किसी राज्य का है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा डीजी कैटेगरी के लिए। डीजी कैटेगरी आपको तभी फायदा ले पाएंगे जब दिल्ली का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा। और काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए फादर का कास्ट सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का है तो आप बच्चे का दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको एक्नोलेजमेंट स्लिप मिलती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जो कास्ट सर्टिफिकेट की एक्नोलेजमेंट स्लिप आप ऑनलाइन फिल करते हैं तो वो मिल जाती है। उस स्लिप के जरिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो रहता है, एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे और एप्लीकेशन जिस दिन आपने फिल की है उसकी डेट भी होती है स्लिप पे, तो आप उस स्लिप की डेट से फिल कर सकते हैं। या आपका सर्टिफिकेट जब बन के आ जाए तो आप सर्टिफिकेट इशू वाले ऑप्शन से भी भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है कि आप मदर का कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाएं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मदर के कास्ट सर्टिफिकेट के ब्याह पे बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा वो फादर का ही लगा सकते हैं या बच्चे का लगा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आपके जो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं, तो यहाँ अगर आप मान लीजिए जैसे किराए पे रह रहे हैं तो आप सबके पास रेंट एग्रीमेंट होगा। रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस जो होना चाहिए वो दिल्ली का ही होना चाहिए। तो उसको आधार कार्ड को लगा के आप निवास में स्थान पे काउंट करा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं है अपडेट तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। पर ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट अब मैं बताने वाला हूँ आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके दिल्ली के होने चाहिए, तभी आप ये सारे डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। जैसे आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बिजली पानी का बिल दे सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स के नाम पे होना चाहिए, तभी वो एड्रेस प्रूफ में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप किराएदार हैं तो आप ओनर का बिल दे दें। तो यहाँ पे आपके नाम से होना चाहिए, बिजली या पानी का बिल हो, पासपोर्ट हो आपके पास, या आधार कार्ड हो, या वोटर आईडी कार्ड हो, या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आपके पास अगर कोई एमटीएनएल का कनेक्शन है तो एमटीएनएल का जो टेलीफोन बिल होता है वो भी बिल आपका चल जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी डीजी कैटेगरी से भी। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके मान्य होने वाले हैं। आपका रेंट एग्रीमेंट सिर्फ यहाँ पे काउंट नहीं होता है वैलिड प्रूफ में, तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट लगाने की गलती ना करें। और रेंट एग्रीमेंट के ब्याह पे आप सोच रहे हो कि इस तरीके से भरेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। और अगला ऑप्शन ये है कि इनकम सर्टिफिकेट आपको किसका देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट किस किस का आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मदर, फादर और एक रहता है गार्जियंस का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो मदर का भी इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं या फादर का भी बना सकते हैं, या अगर बच्चे के गार्जियंस हैं कोई तो उनका भी इनकम सर्टिफिकेट चल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहता है वो दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहां से बना होना चाहिए, जो कि तहसीलदार या एसडीएम द्वारा बनाया जाता है। तो वैसे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव करते हैं, तो तहसीलदार का इनकम सर्टिफिकेट चलता है। और यहाँ पे आपका जो सालाना इनकम रहती है वो 1 लाख से कम की होती है। पर अभी जैसे कि कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था कि 2.5 लाख इनकम कर दिया गया है क्राइटेरिया को। पर यहाँ पे भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर इसे अपडेट नहीं किया गया है कि 2.5 लाख की इनकम ली जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख से नीचे वाला इनकम सर्टिफिकेट लिया जाए। अगर अपडेट किया जाता है क्राइटेरिया तो 2.5 लाख का भी आप इनकम सर्टिफिकेट दे पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि अब रजिस्ट्रेशन अब आप कब से स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च मंथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जैसा कि मार्च मंथ के अंदर निकल जाना है फॉर्म, पर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है कि जिससे कंफर्म कहा जा सके कि मार्च के महीने में निकल ही जाएगा फॉर्म। जैसे कि आज मान लीजिए 28 तारीख हो गई है, अब 2-3 दिन ही रह रहे हैं मार्च महीना खत्म होने में।
तो यहाँ पे अभी तक डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर या नोटिफिकेशन डाला नहीं गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी वजह से क्लियरली बताया जा सके कि फॉर्म इस डेट से निकल जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं कंफर्म कर पाऊंगा आपको कि किस डेट से फॉर्म निकलेगा। पर यहाँ पे है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से फोन पे तो यही बताया जा रहा था कि मार्च मंथ के अंदर फॉर्म निकाला जाएगा, पर अभी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो जिसकी वजह से क्लियर कह पाना कुछ भी मुश्किल है कि फॉर्म कब से निकलेगा, इस बार निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवा सकते हैं, स्कूल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।